नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और बहुत दिनों से मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही हैं। उसका रीज़न दोस्तों यही है कि जिस प्रकार से आप डिमोटिवेट हो, मुझे पता है कि आप डिमोटिवेट हो। आपके मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि पता नहीं मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी, पता नहीं वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, और आएंगी भी तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई थी उनका रिजल्ट तो अभी तक दिया नहीं है। ये सब जो आपके मन में डाउट है, और मुझे भी ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रही थी, ठीक है, इसलिए मेरी वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 होगी उसमें बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि आपको पता है कि जो रिटायरमेंट की एज थी वो 2 साल बढ़ा दी गई थी, और अभी वो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो बहुत सारे रिटायरमेंट होने हैं। इसके अलावा प्रमोशन भी खोल दिए गए हैं। तो ये दो चीज़ें जो ऐसी हैं जिससे डिपार्टमेंट काफ़ी खाली हुए हैं, खासकर कांस्टेबल लेवल की जो वैकेंसी है, या फिर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 की लेवल की जो वैकेंसी है, उसमें बहुत सारी पोस्ट खाली हैं। अब आपके मन में क्या चल रहा है, मैं वो आपको बताता हूँ। आपके मन में ये चल रहा है कि सर अभी तक जो बहुत सारी एग्ज़ाम हमने दी है उसके रिजल्ट नहीं आए हैं, तो पता नहीं भर्ती जो है वो प्रॉपर है भी कि नहीं है, भर्ती कैंसिल तो नहीं होगी। आपके मन में डाउट ये भी होगा कि सर नई वैकेंसी पता नहीं आएगी कि नहीं, क्योंकि एमपी में इलेक्शन हो चुका है। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप अपने आसपास देख लीजिए, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, आपके कुछ सीनियर्स भी होंगे, आपके गांव के, आपके पड़ोसी होंगे, जो 2-3 साल के लिए तैयारी करने के लिए बाहर गए थे और वापस आ गए वो। तो उनका जो लेवल है, और जो तैयारी करने गए थे और वापस नहीं आए, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो वापस आके वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उनका मेंटल लेवल काफ़ी ऊपर की तरफ रहता है, काफ़ी ऊंचा रहता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि आप रेगुलर पढ़ते रहोगे, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, चाहे आप मानो या ना मानो, ये बिल्कुल फैक्ट है, 100% सही बता रहा हूँ मैं। यदि आप रेगुलर पढ़ते रहोगे, गारंटेड आपकी जॉब कभी ना कभी लग जाएगी। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे मेरी क्लास में, बता रहा हूँ मैं, मेरी क्लास में जो बच्चे सबसे लास्ट बेंच पर बैठते थे, हालांकि मैं तो बीच में बैठता था, ठीक है, जो सबसे लास्ट बेंच पर बैठते थे ना, वो आज ग्रेड 2 तक की नौकरी कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता था। उनको केवल एक चीज़ आती थी कि यदि हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं, हमारा जो शुरू से हमारा जो लेवल बेस है, हमारा जो बेस है वो प्रॉपर रहा नहीं है, यदि हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो हम मेहनत करके उस कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। और मेहनत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मेहनत करनी है, तो आप एक ही चीज़ में करो, आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो। आपके 20-25 टॉपिक मैथ के हैं, आप उस मैथ के टॉपिक को बार बार पढ़ो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया सुनता ही है, एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आपने पढ़ लिया, दोबारा चालू कर दूँ, दोबारा चालू कर दूँ, वो आपको ऐसा हो जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे आया है ना, तो इस क्वेश्चन का ऐसे आपको सॉल्व करना है। और आपको सोल्यूशन में नहीं आएगा तो भी आप तोड़ मोड़ के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और सेम सोल्यूशन ये जीके में है। यदि आपको जीके बहुत अच्छा करना है तो आप बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। और देखिए, एक गलती जो स्टूडेंट करते हैं, खास, हालांकि हमारा जो कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है उसमें सिलेबस का भी फिक्स नहीं होता। उसमें ये नहीं होता कि आज जीके में क्या पूछो, उसमें दे दिया कि जीके आएगा 20 नंबर का कोई एग्जाम में। अब 20 नंबर का क्या जीके आएगा भाई, उसमें ये कभी क्लियर नहीं करते वो लोग। तो ऐसे एग्जाम थोड़ा सा आपको तैयार करने में क्या है, जीके का मतलब उनका ये होता है जो आपकी लूसेंट में जो जीके दिया है, बेसिक। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, उसमें कितने ज़िले हैं, जब गठन हुआ था तो उसमें कितने थे, अभी प्रेजेंट में कितने हैं, नया जिला कौन सा होना, ये बेसिक चीज़ें आपसे पूछेगा, ठीक है। तो यही आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है। और मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ोगे और कांस्टेबल के लिए पढ़ोगे, या फिर फॉरेस्ट गार्ड के लिए पढ़ोगे, या किसी और छोटे एग्जाम के लिए, छोटे एग्जाम के लिए पढ़ोगे, तो अब एक पेज में पूरा गठन खत्म हो जाएगा। कितने, एक पेज में। आपको नहीं पूरी 4-5-8-10 पेज आपने पढ़ लिया और रट्टा मार दिया कि इस ज़िले में ये बना था, इस ज़िले में इतनी तहसीलें थी, इस ज़िले में इतनी पॉपुलेशन थी, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। आपको एक पेज में आएगा गठन कब हुआ था, पुनर्गठन कब हुआ था, उसमें ज़िले कितने हैं, उसमें संभाग कितने हैं, और कौन से ज़िले कब जोड़े गए थे, ये बस बेसिक चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो आप पढ़ाई में गलती क्या करते हो, यदि आपको दे दिया जीके, जैसे कांस्टेबल में जीके दे दिया, आप पूरा पढ़ने लग जाओगे। नहीं पढ़ना, केवल जो लूसेंट है उसको पढ़ लो, और मध्य प्रदेश की छोटी सी बुक आती है, ठीक है, उसके आप पढ़ लो और ऑब्जेक्टिव लगा लो, बस इतना सफिशिएंट है। आप बहुत ज़्यादा पीएससी लेवल का मत पढ़ो, ठीक है। हालांकि पीएससी भी आप तैयारी करो तो उसमें और अच्छा है, उसमें सिलेबस फिक्स दिया है कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि उसमें थोड़ा डीपली पूछा जाता है, लेकिन उस टॉपिक से ही पूछा जाता है, बाहर से नहीं पूछा जाता, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। तो मेरा मतलब ये है, जब आप तैयारी करते हो तो आप बार बार पढ़िए। आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करके आप बैठ मत जाइए कि हाँ मेरा हो गया, अब मैं फ्री हूँ, अब मेरा एग्जाम आएगा जब भी पढ़ूंगा मैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2023 में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ना छोड़ा है। हालांकि नए नए स्टूडेंट आए भी हैं 12th करने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में, और बहुत सारों ने गिव अप कर दिया कि हाँ नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो अभी ये आपका जो मन है इसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा,
ठीक है। बाकी मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि आचार संहिता चल रही थी, ठीक है, आचार संहिता चल रही थी, तो मेरी भी ड्यूटी लग गई थी चुनाव में, तो मैं इस चक्कर में नहीं बढ़ा पाया वीडियोज़। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारी क्लासेस भी चालू होंगी, मैं आपको डे बाय डे मोटिवेट भी करता रहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। बाकी वैकेंसी आएंगी, मैं आपको इसका आप चाहो तो मैं प्रमाण दे भी सकता हूँ, मतलब लिख के ले लीजिए आप, प्रमाण तो नहीं, लिख के ले लीजिए। और जो रिजल्ट है MP फॉरेस्ट गार्ड का, जेल प्रहरी का, पटवारी का, ये बता रहा हूँ मैं, 20 तारीख के बाद आपके रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। 20 मैं बता रहा हूँ 20 दिसंबर के बाद आपके रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। 3 तारीख को हमारा आचार संहिता खत्म हो जाएगी, जिस दिन काउंटिंग हो जाती है उस दिन आचार संहिता खत्म हो जाती है, उसके बाद प्रोसेस चालू हो जाएगी। 20 तारीख के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। तो बस लग जाइए फिर से एक बार, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने उन रिश्तेदारों को जलाने के लिए जो आपको ये कहते हैं कि नहीं तो उससे नहीं हो पाएगा। अभी तू 10 साल से तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, तू तो करके देख, हम तो कर ही रहे हैं, कम से कम कुछ नॉलेज तो है हमें, पता है कि मध्य प्रदेश में सीधी जिला किस साइड में है। अभी तुम उनसे पूछ लो कि मध्य प्रदेश का सीधी जिला किस डायरेक्शन में, वो नहीं बता पाएंगे, हमको पता है, तो कम से कम कुछ तो सीख रहे हैं। और उनसे कहिएगा, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा करे कि सर, आपसे क्वेश्चन पूछा करे कि भाई तेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, तो आपको क्या जवाब देना है मैं बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ यार, मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है, पढ़ रहा हूँ, लग जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ तो रहे ही हैं, बस आपको ये जवाब देना है। ठीक है, आपको ये नहीं कहना यार मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो आपके मज़े ले रहे हैं। तो आपको जवाब ये देना है, पढ़ तो रहा हूँ, लग जाएगी तो ठीक है, नहीं तो खेती तो करेंगे ही, बस सिंपल सी बात है, इतना आपको कहना है। दोबारा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं वो। साथियों, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है और ये मेरी वीडियो इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो था, क्योंकि काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे मेरे, लेकिन अब रेगुलर आएंगे। और रिजल्ट आने वाला है, तो उसके बाद मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, इसका नई वैकेंसी भी आएंगी। एक नई ऊर्जा के साथ किताब उठाइए, और हो सकेगा तो मैं दोस्तों नाइट में आपको डे बाय डे टास्क भी दिया करूँगा कि आपको इतना कंप्लीट करना है, इतना पढ़ना है। मैं खुद भी दोबारा से, मतलब दोबारा से तो नहीं, लेकिन मेरी एक एग्ज़ाम उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी टास्क के थ्रू तैयारी करें कि आपको एक दिन में इतना टास्क कंप्लीट करना है, अगले दिन इतना टास्क कंप्लीट करना है, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मस्त रहिए, खुश रहिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेक केयर।